जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। दर्द कैसा भी हो आंखें नम ना करो, दर्द रात काली सही कोई गम ना करो, रात काली कोई गम ना करो। एक सितारा बनो जगमगाते रहो, एक सितारा बनो जगमगाते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। सब गाएंगे। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम कर दिल मिलाते चलो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी, गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी, दिल की गहराई में गम छिपाते रहो, दिल की गहराई में गम छिपाते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। आंसू अनमोल है खो न देना कहीं, आंसू अनमोल है खो न देना कहीं, इसकी हर बूंद है मोतियों की लड़ी, इसकी हर बूंद है मोतियों की, इसको हर आँख से तुम चुराते रहो, इसको हर आँख से तुम चुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। बी हैप्पी नो बीपी। क्या है? बी हैप्पी नो बीपी। आज के दिव्य सत्संग में हम सभी लोग जीवन की एक खास समस्या के समाधान के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।
और वो समस्या है मनुष्य के दिमाग पर हावी हो जाने वाला तनाव, टेंशन। आज शिक्षा की स्थिति और आर्थिक स्थिति दोनों में ही हम लोगों ने बेइंतहा प्रगति की है और प्रगति करते जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद परिवार में टूटन बढ़ रही है। थोड़ी सी भी असफलता मिल जाए आदमी मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो जाता है। एक 4 शब्द कह दिए जाएं और आदमी अंदर से क्रोधित हो जाता है। अनेक लोग तो इतने ज्यादा अंदर से उद्विग्न हो जाते हैं कि आत्महत्या करने तक के लिए उतारू हो जाते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी शिक्षा की स्थिति तो अच्छी बनी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं बन पाई। और जब तक कोई भी व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को पॉजिटिव, सकारात्मक और सहज बनाना नहीं सीखेगा, तब तक उसकी शिक्षा की स्थिति और आर्थिक स्थिति कभी भी उसे दगा दे सकती है। शायद यह सोचकर कि ज्यों ज्यों इंसान एजुकेटेड होगा त्यों त्यों दुनिया का विकास होगा, निश्चित तौर पर शिक्षा के कारण हम सब लोगों ने समृद्धि के नए नए द्वार खोले हैं, पर आर्थिक स्थिति और शिक्षा की स्थिति के साथ में हमारी मानसिक स्थिति पर हम लोगों ने काम नहीं किया, तो परिणाम यह निकल कर आया कि 7 में से हर एक आदमी आज तनावग्रस्त नजर आता है। हॉस्पिटलों में जितनी भीड़ इकट्ठी होती है उनमें से 50% भीड़ तो केवल मानसिक दिमागी स्थिति के विचलित हो जाने के कारण हॉस्पिटलों में लोगों का जमावड़ा हो रहा है। चाहे शुगर की बीमारी हो, बीपी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, डॉक्टर जाते ही पहले पूछता है कहीं आपको किसी तरह का टेंशन तो नहीं है, किसी तरह का तनाव तो नहीं है। अगर बीपी बढ़ी हुई है तो 90% उसकी वजह है हमारा टेंशन होता है। हमारे हार्ट के पल्स अगर तेज हो जाते हैं तो भी माना जाता है कि कहीं कोई आपको टेंशन हावी तो नहीं है। मेरा यह मानना है जीवन जीने की कला सीखने के लिए जितना शिक्षित होना जरूरी है और जितना धनवान होना जरूरी है, उतना ही व्यक्ति को अपनी मानसिक स्थिति को संयमित, शांत और सौम्य बनाए रखना जरूरी होता है। और इसीलिए मैं सब लोगों से कहा करता हूं कि सुबह सुबह जब आप अखबार लेने बैठे उससे 10 मिनट पहले अपने आप से कहा करो मैं दिव्य चेतना हूं। अपने आप को मोटिवेट किया करो कि मैं खुद भी खुश रहता हूं और दूसरों को भी खुशी देता हूं। मैं फिर इस बात के लिए प्रेरणा देता हूं और कहता हूं कि सब लोग अपने आप से कहा करो कि मेरी हर सोच, हर शब्द और हर व्यवहार दूसरों को सुख देते हैं। अपने आप से यह कहा करो कि मैं विपरीत वातावरण बन जाने पर भी स्वयं को सहज और शांत रखता हूं। क्या मैं विपरीत वातावरण बन जाने पर भी स्वयं को सहज और शांत रखता हूं, क्योंकि विपरीत वातावरण तो बनेगा। जो धर्मपत्नी अभी इतनी मुस्कुराती हुई नजर आती है, जरूरी नहीं है कि 1 घंटा के बाद वो मुस्कुराती हुई नजर आए। आज जो मित्र बड़ी यार दोस्ती के साथ में अपने साथ बैठकर चाय कचौली ले रहा था, जरूरी नहीं है कि कल वापस वो हमें वही चाय कचौली का न्योता देवे। विपरीत वातावरण तो जीवन का अनिवार्य अंग है। जैसे धूप और छांव ये दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, वैसे ही विपरीत वातावरण भी बनना तय है। अनुकूलता भी आती है और यहां पर प्रतिकूलता भी आती है। इसीलिए बार बार अपने आप को
अंतर प्रेरित करो, अपने आप को इंस्पायर करो, खुद अपने भीतर अपने सब कॉन्शियस माइंड में ये रोजाना प्रेरणा के बीज बो कि मैं विपरीत वातावरण बन जाने पर भी सहज और शांत रहता हूं। और अगर बन जाए ऐसा वातावरण तो उस समय इस लाइन को कभी मत भूलिएगा, अंडरलाइन करके हाथों हाथ दिमाग में ले लीजिएगा, मैं विपरीत वातावरण बन जाने पर भी स्वयं को सहज और शांत रखता हूं। और अंतिम 5वीं लाइन और अपने आप को प्रेरित करो, और वो है मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उनको स्वीकार करता हूं। मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उनके संस्कारों के साथ उनको स्वीकार करता हूं। वापस तीसरी बार बोल लो, मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उनके संस्कारों के साथ उन्हें स्वीकार करता हूं। अगर वो बहुत अच्छे हैं तो भी एक्सेप्ट, उनमें कोई कमियां हैं तो भी एक्सेप्ट, क्योंकि अब वो हमारे घर के मेंबर हैं, मम्मी है, पापा है, भाई है, पत्नी है, बहू है, बेटे की बहू है, पौत्र वधू है, अब वो जो भी है जैसे भी हैं। अंडरलाइन करके अपने आप से कह दो, मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उनके संस्कारों के साथ उन्हें स्वीकार करता हूं। जैसे उनको संस्कार मिले हुए हैं, या उसके भीतर के जो संस्कार हैं, या उसके प्रारब्ध के जो संस्कार हैं, मैं उन्हें उन संस्कारों के साथ स्वीकार करता हूं। या तो शादी करने से पहले सोचते कि मैं उसको लाऊं कि ना लाऊं, पर अब जब ले आए हो तो या तो अपना जीवड़ा रात दिन दुखाओ, और या फिर उसका जीवड़ा रात दिन दुखाओ। तो फिर करना क्या चाहिए? मैं दूसरों को, अब दिमाग में ले लो, हाथ आगे बढ़ाकर, मैं दूसरों को, अब दूसरे में देख लो, खास तौर पर घर का वो मेंबर जिसके प्रति मेरे मन में शिकायत है, मैं अक्सर उससे 4 लाइनें बोल देता हूं। वो कौन है, उसको दिमाग में लेकर के, अब खास तौर पर उसे, क्योंकि जिसके प्रति शिकायत है उसको एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना ही एक तपस्या है। जिसके प्रति शिकायत है, मन में खींच रहती है, पतो नहीं मारो भाग भी केड़ो थो कि मने आ मिली। अरे भाई, वो जैसे भी है क्या करो, उस पौत्र वधू को, उस पुत्र वधू को, उस बहू को, उस पत्नी को, उस पड़ोसी को, मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उन्हें उनके संस्कारों के साथ स्वीकार करता हूं। ये 3 बार अपने आप को रोज कह दिया करो। अपने आप मानसिक स्थिति नेगेटिव से पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। अपनी नकारात्मक धारणाओं को सकारात्मक धारणाओं में बदल लेना, इसी का नाम है आत्म विजय। इसी का नाम है जितेंद्रियता, कि मैंने अपनी नकारात्मक धारणाओं को बदला और बदल करके उनके साथ सकारात्मक हो गया। अब सोचिए कि जिनके प्रति मुझे शिकायतें थी, अगर मैंने उनको स्वीकार कर लिया तो अब मेरे भीतर क्या होगा? तनाव रहेगा कि शांति रहेगी? शिकायत रहेगी या शांति रहेगी? अच्छा सोचो, आपके घर में एक मंदबुद्धि बच्चा पैदा हो जाता तो आप क्या करते? क्या करते? स्वीकार करते ना, हैं? स्वीकार करते। हमारे घर की बेटी थी, ससुराल गई थी, पर एक्सीडेंट हो गया, उसका चेहरा थोड़ा खराब हो गया, ससुराल वालों ने इनकार कर दिया, लौटा दिया। अब हम क्या करेंगे? उसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? स्वीकार करेंगे। तो जैसे बेटी को स्वीकार कर सकते हो, वैसे ही बहू को भी स्वीकार कर लो। समाधान खुद व्यक्ति तैयार करता है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई ना कोई समाधान ना हो। केवल जो नेगेटिव लोग होते हैं वे ही सोचते हैं ये समस्या है, समस्या है, समस्या है। तुम अगर केवल समस्या के बारे में सोचते हो तो तुम खुद एक समस्या बन जाओगे, पर तुम अगर एक समाधान के बारे में सोचते हो तो आज नहीं तो कल बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान खुद निकाल लोगे। मानसिक स्थिति अच्छी होनी जरूरी है। कितनी गजब की बात है
कि लोगों के पास बैठने के लिए सोफा सेट है, खाने के लिए डिनर सेट है, श्रृंगार करने के लिए मेकअप सेट है, मगर फिर भी माइंड अपसेट है। अब जरा सोचो कि वो आदमी अपनी फैमिली के बीच में, सोसाइटी के बीच में सेट कैसे होगा? वो अपनी जीवन का जी भर के आनंद ले कैसे पाएगा जिस आदमी का माइंड अपसेट है? कहते हैं कि एक गुरु ने अपने शिष्यों को पूरी शिक्षा दीक्षा देने के बाद जब आज गुरुकुल से उनकी विदाई का समय है, तो विदाई देने से पहले गुरु ने अल सुबह ही अपने 2 शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बुलाकर कहा कि वत्स, रवाना होने से पहले मैं तुम लोगों को जीवन जीने का अंतिम पाठ आज पढ़ा देना चाहता हूं। बोले हाँ गुरुदेव, फरमाइए। गुरुदेव ने कहा, ये देखो, एक तरफ है भरा हुआ बोरा और दूसरी तरफ है खाली बोरा। ये भरा हुआ बोरा तुम्हें उठाकर ले जाना है और दूसरे को खाली बोरा उठाकर ले जाना है। अब काम ये करना है, यहां से अगले गांव तक जाना है और अगले गांव से वापस लौट करके आना है। एक व्यक्ति बोरा उठाए, उसको काम ये करना है कि बोरे में जितनी चीजें अच्छी अच्छी भरी हुई हैं वो रास्ते में ठेठ तक बांटते हुए उसे जाना है। जिसको ठीक लगे उसे बांटे, जिसको अच्छा लगे उसको गिफ्ट दे। इस बोरे में जितना माल भरा है वो आपस में बांटता हुआ जाए। दूसरे से कहा, तुझे खाली बोरा यहां से लेकर जाना है, लेकिन उस गांव से जब लौट कर आओ या यहां से जब जा रहे हो, एक आदमी तो भर के जाए और दूसरा आदमी रास्ते में जो जो अच्छी अच्छी चीजें नजर आए उन्हें लेता जाए, परचेज करता जाए। जैसा उसको अच्छा लगे, जो दिल करे, जैसा दिल करे अपने बोरे में भरता जाए। तो एक को तो काम ये करना है, जो भरा हुआ बोरा है उसे तो खाली करते हुए जाना है, और दूसरे को जिसका बोरा खाली है उसे माल खरीदते हुए भरते हुए जाना है और वापस लौट करके आना है। शिष्य समझ ना पाए कि यार गुरुजी ये क्या जीवन का अंतिम पाठ पढ़ा रहे हैं, पर ठीक है, गुरु का आदेश था। तो पहले तो 2 शिष्य हैं तो किस बोरे की तरफ लपकेंगे? खाली वाले की तरफ। स्वाभाविक है, हल्का है ना। तो झट से एक शिष्य दौड़ा और उसे खाली वाले को उठा लिया। अब दूसरे को भरे वाला ही उठाना है। अब भरे वाला बोरा उठाया, वो खाली बोरा उठाया, दोनों ही निकल पड़े। तो एक क्या करता जा रहा है? समझो ना, अपने पास ही बोरा है, अब क्या करना है? एक आदमी बांट रहा है, अपने हाथ आगे बढ़ा के बोरे में से निकालते जाओ, बांटते जाओ, बोरे में से निकालते जाओ, बांटते जाओ। वो बांटते बांटते बांटता चला गया। अब दूसरा क्या कर रहा है? खाली बोरा लेके निकला था, और वो क्या कर रहा है? भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। और शाम को जब वापस दोनों शिष्य गुरु महाराज के पास लौटे तो गुरु ने पूछा, कहो वत्स। बोले जैसा आपका आदेश था वैसा करके ले आए। एक ने कहा मैंने खाली कर दिया, दूसरे का मैं भर के ले आया। बोले ये बात तो ठीक है, एक खाली करके आ गया और दूसरा भर के ले आया, पर जरा एक बात मुझे बताओ कि तुम जब यहाँ से भरा हुआ बोरा लेकर गए तो तुम्हें क्या फीलिंग हो रही थी, और जो खाली बोरा लेके गया था और वहाँ से जब भर कर के लौट कर आया तो उसकी क्या फीलिंग थी? एक ने कहा साहब खाली बोरा लेकर गया था तो जाते समय तो बड़ा अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था, पर जो जो बोरा भरता चला गया त्यों त्यों मेरा लोड बढ़ता चला गया। गया था जाते समय तो मेरी यात्रा बड़ी सुखदायी थी, पर आते आते इतना बोझ बढ़ गया कि गुरुदेव यहाँ आते आते तो मेरी कमर ही टूट गई। अच्छा, दूसरे से पूछा तेरा क्या एक्सपीरियंस रहा? बोले साहब जब मैं यहां से बोरा लेकर गया तब तो मेरी कमर बहुत बोझिल थी, ऐसे लग रहा था कि गुरुदेव ने मुझे दंड दे दिया है, और इतना भारी बोरा लेकर के गया, पर जो जो बांटता गया
ज्यों ज्यों इसमें से निकालता गया, ज्यों ज्यों लोगों को देता चला गया, त्यों त्यों मेरा बोझ कम होता चला गया। जब वहाँ पहुँचा अगले गांव तक, तो मेरी यात्रा बहुत सुखदायी हो गई थी, क्योंकि सारा बोझा मेरा उतर चुका था। गुरुदेव ने कहा, बस मेरे प्यारे दोनों शिष्यों, आज जीवन का यह महत्वपूर्ण पाठ समझ लो। ज्यों ज्यों हम हमारे जीवन के बोरे में भी भार बढ़ाते जाएंगे, बोझा बढ़ाते जाएंगे, त्यों त्यों हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। और ज्यों ज्यों हम इसमें से अपना बोझा निकाल निकाल कर बाहर उतारते जाएंगे, त्यों त्यों जीना हमारे लिए आसान 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 होता जाएगा। जीवन जीने का यही इतना सा मंत्र है कि हमने अपने जीवन के बैग में भरते चले गए हैं, अब लोड बढ़ गया है, या हम वापस निकालते चले गए हैं, सो लोड हमारा कम हो गया है। ये देखना है, खुद को तय करना है। मुझे लगता है जो जो आदमी परिग्रह बढ़ाता है, धन बढ़ाता है, पर जो जो बढ़ाता है त्यों त्यों उसका टेंशन और लोड और बढ़ता चला जाता है। पर जो जो आदमी अपने आप को ये परिग्रहों से, इन छाती कूटों से, इन सरपच्चियों से अपने आप को ऊपर 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 कमल की पंखुड़ियों की तरह अपने आप को ज्यों ज्यों ऊपर उठाता चला जाता है, त्यों त्यों निश्चिंत और आनंदित होता चला जाता है। वो अपने आप ही परमात्मा के ग्रेस के साथ जुड़ता चला जाता है। अच्छा जरा सोचो कि जमीन से रॉकेट उड़ता है तो चंद्रलोक की तरफ बढ़ता है, तो देखता हूं कि रॉकेट बहुत लंबा चौड़ा है, पर ज्यों ज्यों ऊपर जाता है, जैसे ही और ऊपर जाता है कि नीचे से एक पीस वो अपना छोड़ता है, क्योंकि उसे कहां जाना है? ऊपर। ऊपर अगर जाना है तो उसे अपना लोड कम करना पड़ेगा, और अगर वापस धरती पर आना है तो अपना लोड बढ़ाना पड़ेगा। आपने कभी देखा कि दीपक जलता है तो उसकी ज्योति हमेशा ऊपर की तरफ क्यों उठती है? क्योंकि दिया भारी, बाती भारी, घी तेल भारी, लेकिन अग्नि हल्की। इसलिए प्रकृति ने ही ऐसी व्यवस्था की है, ज्यों ज्यों हल्का होगा त्यों त्यों ऊपर की तरफ उठेगा। रॉकेट का एक पीस नीचे गिरता है, वो और गति पकड़ता है, अंतरिक्ष को पार करता है, एक फिर उसका पीस गिर के जमीन पर गिरता है, वो और हल्का होता है और रफ्तार पकड़ता है, चंद्रमा की सतह की तरफ जाने लगता है, तब एक पीस और अपना कम करता है, और तब केवल वो चीज रह जाती है जो मूलतः चंद्रलोक तक जाने की जरूरत होती है। तो भाई ये रॉकेट है जिंदगी। अगर हमें ऊंचा उठना है तो भार को कम करना पड़ेगा। अगर हम बोझिल रहेंगे तो इस धरती पर, इस पृथ्वी लोक पर, इस चार गति की भव भ्रमणा में ही अपन सब लोग उलझे हुए रहेंगे। शांति का दीप उनके दिलों में जला करता है जो अपने बोझों को कम करते हैं। वरना मैं फिर कहता हूं, शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी हो गई, आर्थिक स्थिति भी सबकी अच्छी हो गई, पर हर इंसान अंदर से दुखी है। वो बाहर से तो दिखता है, हाँ बहू के साथ मीठा मीठा बोलता लगता है, पर अंदर से उसका जीवड़ा जानता है। अंदर से उसके मन से पूछो तो कहेगा अब कहने क्या हुआ, ऐसा दिल की बात, अब कहने क्या हुआ, अब जो है सो है। तो अब अंदर की स्थिति जो है वो अंदर से आदमी हर टूटा हुआ है। चेहरे पर तो क्रीम पाउडर लगा के बिल्कुल सारे स्क्रैचेज ढक लिए हैं। पहले बुढ़ापे में चमड़ियाँ ज़्यादा झुर जाती थी, अब ऐसी झुर्री वाली चमड़ियाँ नहीं होती है, क्योंकि रोज़ ये बादाम की कतलियाँ, काजू की कतलियाँ खाते हैं तो चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती है। पर सबके मन अंदर से टूटे हैं, दुखी हैं, स्क्रैचेज पड़े हुए हैं, सबके मन में अपने अपने घाव हैं। अब कहे तो किससे कहे। लगता था बेटा पढ़ लिख जाए, बेटे को पढ़ा लिखा दिया, खूब खर्चा किया, खून पसीना एक किया, छोरा यहाँ से बेंगलोर चला गया, शादी करवाई, बहू को भी लेके चला गया। अब कहते हैं बेटा बुखार आ गया, क्या करें? बोले पापा मैं तो अभी नहीं आ सकता, मम्मी
मैं तो अभी नहीं आ सकता या नहीं आ सकती। सबके अपने अपने दुखड़े हैं, कहें तो किससे कहें, टेंशन हम सब लोगों पर हावी है। क्यों है टेंशन हावी? मैं कहूँगा मानसिक स्थिति को हमने सही संतुलित करने की कला नहीं सीखी, इसलिए वो टेंशन हम लोगों पर हावी है। काश कोई भी व्यक्ति किसी कबूतर को अंडा देते हुए देख ले, किसी चिड़िया को अंडा देते हुए देख ले, तो पता चल जाएगा कबूतर और चिड़ियाएँ भी अंडे देते हैं, उनको सेते हैं, बच्चे चूजे उसमें से निकल कर आते हैं, उनको खाना पानी भी देते हैं, पर जैसे ही उनको पंख लगते हैं आसमान की तरफ उनको उड़ा देते हैं। तू तेरे मस्त रह, जैसा तुझे जीना है, जैसा तुझे जीवन जीना है तू अपना वैसा जीवन जी, और हम जैसा जीवन हमें जीना है अब वैसा जीवन हम जिएंगे। तुमसे हम निर्मोही और तुम हमसे निर्मोही। जब जब हम किसी और के साथ अपनी जवाबदारी बांध लेते हैं, जिम्मेदारी बांध लेते हैं, वो जिम्मेदारी हमारे लिए टेंशन का कारण बन जाती है कि अब हमारी इसके साथ जिम्मेदारी। ओ भाई, बेटा कंवारा था वहां तक जिम्मेदारी मानी, बात समझ में आ गई। बहू लेकर आए तब तक भी जिम्मेदारी मानी तो बात समझ में आ गई। अब पोता हो गया तो बोले अब उसकी भी मेरी जिम्मेदारी। तो क्या तो ये जिंदगी भर यही है? अब दादी साहब बुढ़ापे में बोले मेरी जिम्मेदारी है। छाती कुटे छोड़ो ना यार, कहाँ ये जिम्मेदारी के फंदे में फंसते हो। पहले ज़माने में तो धर्मशास्त्रों में ये कहा गया है कि 50 की उम्र के बाद में व्यक्ति की वानप्रस्थ की उम्र शुरू हो जाती थी, लोग निर्लिप्त हो जाते थे, फ्री हो जाते थे, वानप्रस्थ का जीवन था। देव राम को राज्य, बाल सफेद हो रहे हैं, जिम्मेदारी पूरी हो गई, राम को राज्य दो, और अपन अपने बाहर अब निकलते हैं, अपनी साधना करते हैं। भाई इन बच्चों के झगड़ों में, इन बच्चों के लफड़ों में अपन लोगों ने कभी अपना आत्म कल्याण का प्रयास तो किया ही नहीं। कभी बैठ करके शांति से 2 घंटे भजन किए ही नहीं, कभी शांति से बैठकर अपनी आत्म साधना के पल निकाले ही नहीं। बोले जिम्मेदारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी के चलते हम हमारे लिए कुछ कर ही ना पाए। समय बीता कैसे बीता पता ही नहीं चला। समय बीता कैसे बीता पता ही नहीं चला। अरे कल तक किराए का मकान हम अपने लिए ढूंढ रहे थे, कब मकान के मालिक बन गए पता ही नहीं चला। कल तक साइकिल पर पैडल मारते हुए हाँफते थे हम, कब पांव के नीचे कार आ गई पता ही नहीं चला। जिन बच्चों को कंधे पर बैठा कर इतराया करते थे हम, कब वो बच्चे कंधे के बराबर आ गए पता ही नहीं चला। ओह, जिन बच्चों के बारे में हम सपना देखते थे, पर वो बच्चे कब हमसे दूर हो गए पता ही नहीं चला। जिस जिंदगी की शुरुआत हम लोगों ने परफ्यूम के साथ की थी, कब हमारे उसी कमरे में लाल बाम, झंडू बाम, हरा बाम आ गया पता ही नहीं चला। बच्चों को अब करते हैं फोन, बेटा आना तो, पर वो बच्चे कब पराये हो गए पता ही नहीं चला। आज मियाँ बीवी कमरे में दोनों बैठकर सोचते हैं काश हम भी अपने लिए कुछ कर लेते। चलो अब भी कुछ कर लेते हैं, पर हाथ में गेड़िया आ गया, चला भी नहीं जाता। अब ये श्रद्धा कब कम हो गई पता ही नहीं चला। आदमी अपने लिए कुछ कर ना पाया, और हम लोगों ने पूरी ज़िंदगी एक संघर्ष में, पूरी ज़िंदगी एक माथा फोड़ी में, खून पसीना एक करने में हम लोगों ने बिता दी। तनाव तनाव तनाव, बच्चे थे तो भी तनाव, जवानी आई तो भी तनाव, बूढ़ापा आ गया तो भी तनाव, हॉस्पिटल में चले गए तो भी तनाव। न जीते जी शांति और न मरते समय भी शांति। चंद्रप्रभ बन जाओ भाई, छाती कूटों से अपने आप को फ्री करो। पर जीवन का तजुर्बा यही बताता है
कि ये काम आने वाले लोग ही राम के वनवास के आधार बने और ये काम में आने वाले लोग ही सीता के वनवास के आधार बने थे। हम किसको कह दें ये अपने हैं, ये अपने हैं, ये अपने हैं। अभी जो कह रहा है बाप जी घड़ा चोखा बई लोग काले कहता मिले, बाप जी तो एड़ा है, एड़ा है, एड़ा है। फिर किसको कहें हम अपना? माथा फोड़ी से फ्री करो, छाती कूटों से अपने आप को बाहर निकालो, आनंद की ज़िंदगी जियो। परमात्मा ने हमें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए पैदा किया है, दुनिया को बनाने और उसके लिए हमें पैदा नहीं किया। तुम्हें अगर लोगों के लिए टेंशन पालना पड़ता है तो इसका मतलब तुमने अपनी ज़िंदगी गिरवी रख दी। फिर चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे वो परंपरा हो। जीवन तो आनंद देता है, केवल यहाँ मानसिक स्थिति अगर ठीक कर लो तो जीवन भरपूर आनंद देता है। लोग तो मर के स्वर्ग जाते होंगे, हम तो यहीं पर ही स्वर्ग का आनंद लेते हैं। हमारे लिए तो धरती पर ही स्वर्ग है, जीवन स्वयं एक स्वर्ग है। जिन लोगों को सही तौर तरीके से जीना आता है उनके लिए तो जीना ही एक आनंद है। लोग तपस्या करते हैं, मैं कहता हूँ शांति से निर्मल भावों के साथ अपनी जिंदगी जी लो, यह सबसे बड़ी तपस्या है। किसी ने हमें 4 टेढ़े शब्द कहे और हमने शांति से उसे शरबत समझ के पी लिया, यह सबसे बड़ी तपस्या है। मानसिक स्थिति हमारी पॉजिटिव रहनी चाहिए, पॉजिटिव हमारे द्वारा की जानी चाहिए। परिस्थिति भले ही बिगड़ जाए पर मन स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए। परिस्थिति बदलना पार्ट ऑफ लाइफ है, पर मन स्थिति का अच्छा रहना यही आर्ट ऑफ लाइफ है। हम लोग अक्सर कहा करते हैं कि दूध फटने पर वे ही लोग टेंशन पालते हैं जिन लोगों को रसगुल्ला बनाना है। थोड़ा माथे को प्रेरणा दो, माथे पर हाथ रख करके। दूध फटने पर वे ही लोग टेंशन पालते हैं जिन लोगों को रसगुल्ला बनाना नहीं आता। जिन्हें लोगों को टेकल करना नहीं आता है वो लोग यहाँ पर टेंशन पालते हैं। लोग कहते हैं सब, अरे भाई उसको भी निपटाएंगे ना, तू चिंता क्यों करता है? वो कहते हैं वो ऐसा, अरे भाई उसको भी संभालेंगे, तू क्यों चिंता करता है? यार संभालना हमको है, हम अपने आप सबको संभाल लेंगे। हमारा काम ही है, हमारा काम ही है। दूध कच्चा है बोले गर्म करो, और बोले उफन रहा है तो 2 छींटे डालो और उसको शांत करो। यही जीवन जीने का तौर तरीका हुआ करता है। किसे कहते हैं? तनाव। मन स्थिति और परिस्थिति दिमाग में लो। तनाव कब पैदा होता है? मन स्थिति और परिस्थिति दोनों के बीच में जब जब असंतुलन और असामंजस्य होता है तब तब तनाव पैदा होता है। और जो लोग उस परिस्थिति में अपना सामंजस्य बैठाना जानते हैं उनका तनाव नहीं होता, उनका प्रभाव होता है। कैसे? एक पति रवाना हो रहा था अपने ऑफिस के लिए और रवाना होने से पहले उसने अपनी पत्नी से कहा कि क्या बात है आज शर्ट में प्रेस नहीं किया तूने? पत्नी अंदर नाश्ता तैयार कर रही थी। उसने कहा सारा ठेका मैंने थोड़ी ले रखा है, जो आपके शर्ट पर भी प्रेस मैं ही करूंगी, आप अपने आप ही कर लेते, आपसे अपने आप नहीं हुआ जाता। और उसने कहा भाई चिल्लाने की कहाँ जरूरत है, मैं रात को इतना थका हुआ आता हूं तो क्या तुम एक स्त्री भी करके मेरे लिए नहीं रख सकती? हाँ हाँ, आप तो दिन भर काम करते हैं, आपको क्या पता कि मैं कितना यहाँ पर घर में काम करती हूँ, कैसे मैं कितना संभालती हूँ। और उसने कहा भाई तू इतना चिल्ला क्यों रही है, मैं ऑफिस रवाना हो रहा हूँ, शांति से मुझे रवाना होने दे। अच्छा, मैं तो अशांति पैदा करती हूँ, मेरा तो बोलना ही आपको अशांति देता है, जैसे कि मैं कोई आपको गालियां मार रही हूँ। पति ने करीब आके कहा अब तू चुप हो जा, मैं रवाना हो रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि रवाना होते समय, गुरुजी ने कह रखा है कि घर से रवाना होते समय गुस्सा नहीं करना चाहिए, तू शांत। हाँ, मैं तो बोलती हूँ आपको गुस्सा ही लगता है, आप जो बोलते हैं वो तो आपको भले गुलाब के फूल लगते होंगे, मेरा तो बोलना ही आपको ये लगता है। पति ने कहा देखा मान जाने तो थप्पड़ ठोक दूंगा। हाँ, मार दो, मुझे तो मार दो, मैं तो हूं ही ऐसे, आप लोग मुझे दिन भर मारेंगे, मुझे आप लोग मारने के लिए लेकर आए हैं। अब पति ने देखा यार अब ये मामला बिगड़ता जा रहा है, उसने अपना बिना प्रेस किया ही शर्ट पहना और घर से रवाना हो गया। और उसने झट से अपने पापा को फ़ोन किया, मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी ने फ़ोन उठाया, हाँ बेटा क्या हुआ अंजू, हुआ क्या?
बोले मम्मी मुझे इस घर में नहीं रहना। बोले हुआ क्या? बोले बस मैंने कह दिया था मम्मी मुझे इस घर में नहीं रहना। अरे भाई हुआ क्या? बोले कि आज उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। हाथ उठाया तो मम्मी ने कहा अगर ऐसी बात है तो तू छोड़ छोड़ा के आ जा, अपने कोई घर में कमी थोड़ी है, रोटियों की कमी थोड़ी है, आ जा तू, तेरा वो घर बार छोड़ के चल आ जा, मैं अपने आप तुझे संभाल लूंगी। बगल में पापा बैठे थे। पापा ने अपनी पत्नी से कहा क्या हुआ? बोले अंजू का फोन है, वो कह रही है कि आज उन्होंने हाथ उठाया आ रही है वो, और सब अपने को ऐसा नहीं रखना, अपने को इतनी गरज नहीं है, आ जाएगी मैं फिर दूसरी शादी करवा दूंगी। पिता ने कहा भाई हुआ क्या, बात क्या हुई है? इस तरह की ऐसा कोई जवाई है तो नहीं है, मैंने खुद ने उनको परख करके शादी की है, कोई ऐसा स्वभाव का लगता तो नहीं है, और तू भी इस तरह से बोल रही है। ला मुझे दे फोन, मैं संभालता हूँ। और उसने फ़ोन उठाया। बोले हाँ बेटा क्या हुआ? नहीं पापा मुझे नहीं रहना इस घर में। बोले हुआ क्या? बोले आज इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। बोले हाथ उठाया, मारा तो नहीं? बोले नहीं मारा तो नहीं, केवल हाथ ही उठाया था। पर पापा इनका क्या भरोसा, जो आज हाथ उठा रहे हैं वो कल मार भी तो सकते हैं। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। पापा ने कहा ठीक है बेटा तुझे नहीं रहना है मत रहे, मेरी कोई तुझे ज़बरदस्ती नहीं है। पर बेटा क्या हुआ? बोले उन्होंने मुझे कहा कि मेरे कपड़े के प्रेस नहीं किया, बस उसी को लेकर के बात आगे बढ़ गई और मुझे इस घर में नहीं रहना। बोले ठीक है बेटा नहीं रहना, बात केवल एक प्रेस कपड़े को लेकर इतनी सी तो बात हुई है। बोले हाँ पापा इतनी सी बात हुई, लेकिन बात बहुत बिगड़ गई पापा, मुझे यहाँ नहीं रहना। बोले ठीक है बेटा एक बात बता, तू अभी इतनी क्रोध में है, जरा एक बात बता, तू घर पर आएगी तो घर पर तेरी पूरी इज्जत होगी, ये कौन सी गारंटी है? अब तो तेरी शादी हो गई, तेरी भाभी तुझे कितने दिन निभाएगी? बोले नहीं नहीं पापा मुझे नहीं रहना यहाँ पर। बोले अच्छा ठीक है एक बात बता, तो यहाँ आएगी तो दूसरी शादी करेंगे? बोले पापा ये मुझे नहीं पता, ये आप जाने हैं। तो ये दूसरा मिलेगा, वो कौन सी गारंटी कि वो तुझसे झगड़ा नहीं करेगा, वो तुझे चार बातें नहीं सुनाएगा? ये कौन सी गारंटी अगर तू दूसरे की सोच रही है तो? बोले पापा मुझे क्या करना चाहिए आप ही बताइए। बोले बेटा क्या तुझे याद नहीं है कि तेरी मम्मी और मैं आपस में क्या झगड़े नहीं है क्या? बोले हाँ पापा आप भी झगड़ते तो रहे हैं, तो क्या हम अब तक अलग हो गए? बोले नहीं पापा आप तो अलग नहीं हुए, तो हम लोगों ने क्या किया? बोले पापा आपने और मम्मी ने तो आपस में एडजस्टमेंट कर लिया था, सामंजस्य बिठा लिया, इसलिए आपकी ज़िंदगी पार लग गई है। तो बेटा जो काम हम लोगों ने किया अगर वही काम तुम भी कर लो तो तुम्हारा भी वापस सामंजस्य बैठ जाएगा। तो पापा मुझे क्या करना चाहिए? बोले कुछ नहीं बेटा, शाम को जब वो आए तो सॉरी कह देना। पापा आप मुझे कह रहे हैं सॉरी कहने के लिए? अरे बेटा सामंजस्य बैठाना पड़ता है, छोटी सी बात है, उस बात को लेकर के बिखराव नहीं करते हैं बेटा, फालतू टेंशन पाल रही हो, इतनी देर से रो रही हो, बेटा वो वापस आए तो सॉरी कह देना। ठीक है पापा आप कहते हैं तो मैं सेटिंग करती हूँ, वापस एडजस्ट करती हूँ, सामंजस्य बिठाती हूँ। अब वो रोज तो वो शाम को 8 बजे आते थे, पर आज दोपहर में 3 बजे आ गए पतिदेव। और पतिदेव घर के अंदर आए तो पत्नी को आवाज़ दी अंजू। हाँ अब अंदर एडजस्ट करना भी है, गुस्सा भी है, टेंशन भी है। पति ने कहा कि दरअसल आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया। बोले क्यों क्या हो गया? बोले आज दरअसल बॉस ने कह दिया था कि आज मुझे बाहर जाना है ज़रूरी काम से, तो ऑफिस आज दोपहर में जल्दी बंद कर दो, इसलिए मैं आज जल्दी निकल के आ गया। तो मैंने सोचा कि मैं दोपहर में चला जाता हूँ और तुम्हें सॉरी कह देता हूँ, तो मैं तुम्हें सॉरी कहने के लिए आया हूँ। बहुत अद्भुत शब्द है ये सॉरी, ये बहुत अद्भुत शब्द है सॉरी, बहुत अद्भुत शब्द है मिच्छामि दुक्कडम। जो भी इसका इस्तेमाल करता है वो तनाव से बाहर निकल जाता है, जो भी इसका इस्तेमाल करता है घर के टूटे हुए रिश्तों को फिर से सांधने में सफल हो जाता है। जो भी इस शब्द का इस्तेमाल कर लेता है, करने के साथ ही तुम्हारा भी लोड खत्म और अगले का भी लोड खत्म। और पति ने घर आते ही कहा कि दरअसल मुझे तुम्हें सॉरी कहना था, मैं दरअसल समझ नहीं पाया कि तुम भी दिन भर घर में इतना काम करती हो और मैंने फालतू एक छोटे से प्रेस और कपड़े शर्ट और इसको लेकर के मैंने तुम्हें 2 टेढ़े शब्द कह दिए। पत्नी ने कहा नहीं दरअसल गलती सारी आपकी नहीं है, मेरी भी गलती है, मुझे भी सोचना चाहिए था कि आप ऑफिस जा रहे हैं। अब हो रहा है क्या हो रहा है? सामंजस्य, तनाव को मिटाने की औषधि है सामंजस्य। एडजस्टमेंट कर लो तो बड़े से बड़े तनाव को
मिटाया जा सकता है, चाहे वो घर का तनाव हो, व्यापार का तनाव हो, व्यक्तिगत जीवन का तनाव हो। उसने कहा सॉरी, पत्नी ने भी कहा सॉरी सॉरी, दरअसल मुझे भी थोड़ा तैश आ गया था, मुझे भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, अब आप बताइए, अब आप क्या पिएंगे? दोनों ने एक दूसरे को सॉरी कहा। पत्नी ने कहा अब आप पानी लाऊं आपके लिए? पति ने कहा नहीं, दरअसल थका हुआ हूँ, सोचता हूँ अगर तेरे हाथ की चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाए। इतने में ही वो चाय बनाने के लिए उधर जा रही है, इतने में उधर से मम्मी का फ़ोन आता है और वो घंटी उठाती है। बोले हाँ बेटा क्या हुआ अंजू, हुआ क्या, तेरा कोई गड़बड़ तो नहीं हुई बेटा? नहीं मम्मी अभी आप फ़ोन रखिए, वो आ गए घर पर, मुझे उनके लिए चाय बनाने के लिए जाना है और मैं आपसे 5 मिनट के बाद में बात करती हूँ। और ये कहते हुए उसने फ़ोन नीचे रख दिया और वो तो चाय बनाने चलेगी। उधर पापा अपनी पत्नी से यानी अंजू की मम्मी से पूछ रहे हैं कि अरे वो क्या हुआ, तूने फ़ोन लगाया ना, अंजू को क्या हुआ? बोले नहीं पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा कि क्या हुआ। वो कहती है भाई आप ठहरिए मम्मी, 10 मिनट ठहर के मैं आपको फ़ोन लगाती हूँ, अभी वो आई हैं, मैं उनके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। पापा ने एक जोर की ठहाकी लगाई। देखा ना, अपन दोनों भी ऐसे ही एडजस्ट करते थे और उधर भी ऐसे ही एडजस्ट हो गया। सोच, अगर वो भी सुबह टेंशन और गुस्से में थी और इधर तू भी अगर आग लगाने का काम करती तो अभी घर टूट जाता ना, उसका घर टूटता और हम लोग भी टेंशन में आते। सो अलग, पर थोड़ा सा अगर सामंजस्य बैठा लिया तो इधर भी शांति और उधर भी शांति, और तब बात समझ में आ गई। कोई भी व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, अपने घर को, अपने दिमाग को, सब चीज़ों को व्यवस्थित कर सकता है, बस केवल एक एडजस्ट करने की कला सीख जाए, एक सामंजस्य करने की कला सीख जाए। अगर हम तनाव पालेंगे तो भगवान श्री महावीर कहते हैं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हमारे भीतर अत्यधिक उग्र मात्रा में प्रवाहित होगा। जब भी व्यक्ति आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करता है, व्यक्ति की केवल मन स्थिति खराब नहीं होती, मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी ही केवल उसकी विकृत नहीं होती, बल्कि उसकी आत्मा भी नेगेटिव प्रदेशों से घिरती चली जाती है। परिणाम ये निकलता है कि उसकी आत्मा फिर शांति की तरफ बढ़ नहीं पाती, वो अंधियारे में भटक जाती है, नेगेटिविटी में वो उलझ जाती है। इसलिए नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में लाने के लिए ही मैं अभी अगर सब लोगों से ये बात कह रहा हूँ कि तनाव से हमें बाहर निकलना है, तो खास तौर पर मैं आप लोगों को आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से ही बाहर निकालने का रास्ता दिखा रहा हूँ। मैं फिर कह देता हूँ, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई ना कोई समाधान ना होता हो। हर चीज का समाधान संभावित है। अगर हम किसी चीज का समाधान ना निकाल पाए तो इसमें हमारी कमजोरी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका समाधान नहीं है। भारत और पाकिस्तान का अगर समाधान नहीं निकल पाया तो ऐसा नहीं कि समाधान नहीं है, समाधान हर चीज का संभव है। तनाव का भी समाधान संभव है, टेंशन का समाधान हो सकता है। हम लोग कभी कभार कह दिया करते हैं कि लोग टेंशन पालते हैं। टेंशन का मतलब होता है 10 प्लस सन। किसी घर में अगर बेटी पैदा हो जाए तो लोग कहते हैं फिर आ गया एक टेंशन, तो हम कहते हैं भाई इसे टेंशन मत समझो। 10 प्लस सन बराबर 10 बेटों के बराबर एक बेटी, इसका नाम है 10 प्लस सन, इसका नाम है 10 प्लस सन। लेकिन हमने अपनी नेगेटिविटी के चलते हम लोगों ने उसी को ही टेंशन बना लिया है। देखो, हम अगर समाधान में विश्वास रखें तो हम दुनिया की हर चीज़ का समाधान पा सकते हैं। हमारी मानसिक स्थिति में भी जो मनोविकार हैं, चाहे वो क्रोध हो, चिंता हो, तनाव हो, जो भी है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी कमजोरी होती है। दूध का धुला कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा, दूध का धुला हुआ कोई नहीं। अपन सभी माँ की कोख से पैदा होकर आए हैं और माँ की कोख से पैदा होकर आने वाले सभी प्राणियों में एक जैसे ही दुर्गुण बसे हुए रहते हैं। बस केवल इंसान उन्हें शिक्षित होकर के, संस्कारित होकर के उन दुर्गुणों को जीतने का प्रयास करता है। तो अब हमारे भीतर जो भी मनोविकार हैं, जैसे क्रोध, चिंता,
तनाव, क्रोध पैदा होता है। वर्तमान में घटित होने वाली प्रतिकूल घटना के कारण क्रोध पैदा होता है। भविष्य में क्या घटित होगा इसको लेकर के जो हम लोग अपने भीतर उधेड़ बुन पालते हैं, उस मनोविकार का नाम चिंता है। और बीते हुए कल में जो घटना घटित हो जाती है, उसको लेकर के हम अंदर से जो असंतुलित होते हैं, उसका नाम तनाव है। क्रोध का संबंध वर्तमान से है, चिंता का संबंध भविष्य से है, और तनाव का संबंध अतीत काल से है। तो भाई, जो बीत गया सो बीत गया, अब बीता हुआ तो लौट कर नहीं आता। अपन सभी लोग बहुत प्यारी रचना में गुनगुनाते हैं संबोधि सूत्र में कि बीते का चिंतन न कर, छूट गया जब तीर, अनहोनी होती नहीं होती वह तकदीर। जो हुआ मेरे नसीब में था, मेरे भाग्य में था, मेरी नियति में लिखा हुआ था, जो होना था सो हो गया। अब कल की बातों को लेकर मैं टेंशन पालता रहूँगा, टेंशन पालती रहूँगी, तो मेरा वर्तमान जीवन दूभर हो जाएगा, जीना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। आओ हम लोग उन बातों से अब गुजरते हैं जो बातें हमें हमारे टेंशन से बाहर निकालने में मदद कर सकती है, हमारे लिए हेल्पलाइन का काम कर सकती है। पर ये बातें उन्हीं लोगों के लिए काम करेंगी जो लोग वास्तव में अपने टेंशन का, अपने क्रोध का, अपनी चिंता का समाधान का रास्ता पाना चाहते हैं। समाधान तो उन्हीं के काम आएगा ना जो समाधान पाना चाहता है। डॉक्टर की दवा उन्हीं के काम आएगी जो दवा लेना चाहता है। जो लेना ही नहीं चाहता तो डॉक्टर की दवा उसके क्या काम आएगी। तो पहला काम मैं ये भी बता देता हूं, टेंशन हो जाए तो क्या करें और टेंशन ना हो इसके लिए क्या करें। तो पहला तो ये कि अगर टेंशन हो जाए तो क्या करें, और फिर हमें टेंशन पैदा ना हो इसके लिए क्या करें। छोटे छोटे रूप में इस बातों को समझ लीजिए, बहुत काम आएगी। नोट कर लीजिए, दिमाग में नोट कर लीजिए, इसकी पेन ड्राइव ले जाकर अपने घर में सबको सुना दीजिए, ताकि सभी लोग उस टेंशन से बाहर निकलने का रास्ता अपने साथ पा सकें, जी सकें। नंबर 1, अगर टेंशन हो जाए तो क्या करें। लाफिंग थेरेपी, केवल 10 एक मीठे मधुर ठहाके लगा लो, और जैसे आप मीठे मधुर ठहाके लगाएंगे आपका दिमाग का यहाँ का टेंशन रिलीज हो जाएगा। मैं 2 तरह की थेरेपी की प्रेरणा देता हूँ, एक है स्माइल थेरेपी और दूसरा है लाफिंग थेरेपी। स्माइलिंग थेरेपी तो रोज करनी चाहिए, पर लाफिंग थेरेपी तभी करनी चाहिए जब हम टेंशन में हो। टेंशन में नहीं हैं तो स्माइलिंग थेरेपी लो, पर अगर टेंशन में है तो लाफिंग थेरेपी लो। भाई साहब, अगर थिरता है घर में तो रसोई घर में खाना तपेले में पकाओ, पर अगर जल्दी है तो कुकर में बनाओ। तो ये अगर लगता है टेंशन में हैं तो मस्ती से कमरे का दरवाजा बंद किया और मस्ती से जोरदार ठहाके लगाए। KKH फॉर्मूला लागू करते हुए लाफिंग थेरेपी के साथ में KKH, खूब खुलकर हंसो। KKH, खूब हंसो नहीं, हंसने से पहले 2 और शब्द जोड़े हैं। KKH, केवल H नहीं है, हंसना नहीं है, हंसने से पहले खुलकर, और उससे भी पहले एक और के है, खूब खुलकर हंसो। तो खूब खुलकर जो हमने हंसा है उससे अंदर का सारा लोड हमारा खत्म हो जाता है। जिंदगी में जीने का एक ही तरीका होता है, LML, लोड मत लो, जो होना है सो होता है। मेरे किए कुछ होता नहीं और मेरे छोड़े कोई छूटता नहीं है। मेरे पैदा किए कोई पैदा होता नहीं है और मेरे मारे कोई मरता नहीं है। LML, लोड मत लो भाई, जो है ठीक है। वो घर में पोता पैदा हो गया, बड़ी खुशी की बात। ऐसा तो भाई मैंने तो पैदा किया नहीं, तो मैं क्यों उसमें अपने आप को अनावश्यक प्रतिक्रियाशील करूं। मैंने किसी को मारा नहीं, तो मैं क्यों अपने आप को प्रतिक्रियाशील करूं। तुझे खुशी है तो मुझे भी खुशी है, तू रो रहा है, चल मैं भी तुझे श्रद्धांजलि समर्पित कर देता हूं। पर मेरे भाई, खूब खुलकर हंसो।
पहली थेरेपी है लाफिंग थेरेपी, दूसरी थेरेपी है क्लैपिंग थेरेपी। दूसरी थेरेपी क्या है? क्लैपिंग थेरेपी। और वो क्या है? मस्ती से 1 मिनट तक क्या करो? ताली बजा लो। 1 मिनट तक क्या करो? अरे ताली बजाने में बड़े फायदे हैं, अंदर लोड होता ही नहीं है, रोग होता ही नहीं है। ताली बजाओ, रोग भगाओ। अद्भुत मंत्र है ये कि ताली बजाओ और रोग भगाओ। और ताली भी जैसे कहा ना, KKH, खूब खुलकर हंसो, वैसे खुल करके ताली बजाओ। KKT, खूब खुलकर ताली। ताली बजाने के बड़े फायदे हैं। हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं, माइंड के ब्लॉकेज खुल जाते हैं, पूरे शरीर के एक्यूप्रेशर हो जाते हैं। एक हाथ में 350 एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। एक ताली बजाने से 350 एक्यूप्रेशर के पॉइंट अपने आप अपना काम हो जाता है, सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं। ताली बजाओ, रोग भगाओ। एक ताली बजाने से आपके माइंड के सारे ब्लॉकेज खुलेंगे, मेमोरी पावर बढ़ेगा। ये अद्भुत चीज है कि केवल ताली बजाने से मेमोरी पावर बढ़ सकता है। बिल्कुल बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे जब एक्यूप्रेशर के पॉइंट आपके एक्टिवेट हो चुके हैं तो अपने आप ही बॉडी पर इसका प्लस परिणाम आएगा ही आएगा। मैं कहूँगा टेंशन मिटाने का तीसरा तरीका, जब भी लगे टेंशन आ चुका है, कोई एक अच्छा सा गीत या भजन याद करो और मस्ती से सीटी बजाना शुरू कर दो। ओहो, टेंशन मिटाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे लाफिंग थेरेपी, जैसे क्लैपिंग थेरेपी, जैसे सीटी बजाना, जैसे चौथा डांस थेरेपी। चौथा क्या है? डांस थेरेपी। कमरा बंद किया और मस्ती से कोई भी आपको जो गीत भजन जो आपको अच्छा लगता है, गम भरा सैडिज्म वाला गीत मत लगाना, गीत ऐसे वाले मत लगाना जो आपके दुख को और ज़्यादा बढ़ाए। गीत ऐसे लगाना कि अपने आप ही हमारा टेंशन रिलीज होने लगे। और मस्ती से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और एक अच्छा सा प्यारा सा भजन, और कोई नहीं तो ये लगा लो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, बस ये गीत लगाया और मस्ती से आंखें कर लो बंद, कमरे का दरवाज़ा बंद, और मस्ती से 5 से 10 मिनट तक इतना मस्ती का डांस कर लो, इतना मस्ती का डांस कर लो, ये समझ करके मैं परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ, मैं मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु बनकर के मैं भक्ति कर रहा हूँ, और मस्ती से नृत्य कर लो। नृत्य में बड़ी चमत्कारी ताकत होती है। बड़े से बड़े टेंशन को, बड़े से बड़े तनाव को मिटाने की इसके पास जबरदस्त ताकत है। करके देख लो, ये अद्भुत चीज है। बुढ़ापा भी है, यहाँ कोई बुजुर्ग भी बैठे हैं तो भी चिंता मत करो। सासू माँ, दादी, सासू माँ छोड़ो, बुढ़ापे ने भूल जाओ और मस्ती से 10 मिनट में, 11वें मिनट में आप आएंगे, अरे हमारा बुढ़ापा कट गया हो, टेंशन नहीं, मेरा बुढ़ापा कहाँ चला गया, मेरे पाँव में एनर्जी आ गई, मेरे माइंड में एनर्जी आ गई, मेरी बॉडी में एनर्जी आ गई। ये अद्भुत चीजें हैं, प्रयोग करने वालों को ही इसका लाभ पता चल पाता है। एक और टेंशन को रिलीज करने में हमारी मदद कर सकती है छठी चीज, और वो है मसाज थेरेपी। लगता है आज टेंशन ज़्यादा है, सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, कोई बच्चा पास में हो तो उसको बैठा दो, हाथ में थोड़ा सा गाय का घी लो। गाय का घी अपने आप में अमृत होता है। गाय का घी लो और मस्ती से 5-10 मिनट तक दिमाग की अच्छी से मसाज कर लो। केवल मसाज करने से दिमाग का लोड सीधा खत्म हो जाता है। केवल मसाज करने से। गाय का घी अमृत होता है मसाज करने के लिए। कोई व्यक्ति जिसके लिए आपको कोई इलाज ही नहीं सूझ रहा, मैं उन सब के लिए कहूँगा जिसका कोई इलाज नहीं, उस व्यक्ति की बॉडी पर 15 दिन तक गाय के घी की मसाज करनी शुरू कर दो। उनके अगर पैरालिसिस है तो उसमें भी फायदा पहुँचेगा। नंबर 6, अगर लगता है कि टेंशन ज़्यादा हो रहा है या ऐसा कुछ है तो उस दिन नाश्ते में एक चीज़ ज़रूर लीजिए, और वो है 15 बादाम, 1 चम्मच गाय का घी और 1 गिलास दूध। तीनों को मिला करके 15-20 बादाम का पेस्ट, 1 चम्मच उसमें गाय का घी बिलोवन वाला
दिमाग से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान पाने में गाय का घी अमृत का काम करता है, ये उसकी विशेषता है। तो गाय का 1 चम्मच घी, 15-20 बादाम का पेस्ट, 1 गिलास दूध गरम किया, थोड़ी सी चीनी डाली, मस्ती से पी लो, 3, 4, 5, 7 दिन तक ले लो, अपने आप अंदर का सारा लोड, माइग्रेन, सिर दर्द, दिमाग की बोझिलता अपने आप खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर दवाई अगर आपको सेवन करनी हो तो उसका नाम है शंख पुष्पी शरबत। क्या नाम है? शंख पुष्पी शरबत। तो हमारे मस्तिष्क की आकलन शक्ति, मेमोरी पावर, तनाव मुक्ति, इन सब में ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है शंख पुष्पी शरबत। खासतौर पर बच्चों के लिए बनाई गई ये दवा है कि बच्चों को पढ़ाई के कारण बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है, तो बोले उसको दूर करने के लिए शंख पुष्पी शरबत है। तो ये सब चीज़ें हुई जो कि हमारे टेंशन को मिटाने में हमारे लिए मददगार बन सकती है। पर हम क्या करें कि हमें टेंशन ना हो? तो कहूँगा भाई सहज जियो। क्या करो? सबसे पहले सहज, जैसे घर जाते अपन सहज फीलिंग करते हैं। हाँ, टेंशन के लिए एक और अद्भुत चीज है और वो है योग निद्रा का अभ्यास। ये है रिलैक्सेशन। नीचे जमीन पर दरी बिछा करके लेट जाओ, पहले 10 गहरे सांस लो और गहरे सांस लेकर के अपने पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का विस्तार करो और उसके बाद अपने मन को पांव की तरफ ले जाओ। पहले सीधा पांव, फिर उल्टा पांव। पांव के अंगूठे का अनुभव करो और उसे निर्देश दो, पांव शिथिल, पांव ढीला, पांव शांतिमय स्थिति में, पांव विश्राममय स्थिति में। तो पहला अंगूठा, फिर पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी अंगुली, सभी अंगुलियों पर धैर्यपूर्वक, ये 15 मिनट का प्रोसेस होता है। पहले पांव के अंगूठे से शुरू करो, फिर पगथली पर ध्यान दो, उसे भी यही अनुरोध करो, पांव एड़ी शिथिल, विश्रामपूर्ण, और अंदर से हर मांसपेशी को, हर स्नायु को अंदर से ढीला 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 करते चले जाओ। जरा सोचो, अगर जैसे मान लीजिए कि ये हाथ है, इस हाथ में 1 गिलास अगर पानी किसी को पकड़ा दिया जाए, अपन कितनी देर रख सकते हैं उसको? 1 गिलास पानी कितनी देर रख के खड़े हो सकते हैं? 2-5 मिनट, 10 मिनट। और फिर क्या होगा? लगातार पकड़े पकड़े क्या महसूस होगा? हैं? तनाव होगा। तो तनाव को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं उस समय? फिर क्या करते हैं? गिलास को नीचे रखते हैं, हाथ को ढीला छोड़ते हैं। हाँ यार, अब शांति आई। बस यही प्रोसेस है कि अपन अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को, जहाँ अंदर में तनाव आ गया, उसको अंदर से ढीला ढीला, पहले पाँव, पगथली, एड़ी, पूरा पंजा, पिंडली, घुटने, जिनके भी घुटने में दर्द है वो लोग भी ये जरूर करें, जरूर फायदा होगा उनको। बस शिथिलीकरण है ये रिलैक्सेशन का अभ्यास है। घुटने, जंघा, फिर अब दूसरे पांव की तरफ ध्यान दीजिए। अब वैसे ही वही शिथिलीकरण का अभ्यास है, एक एक पार्ट को अंदर से ढीला, तनाव आ गया है, अंदर से ढीला 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 करते जाइए, पूरे शरीर पर आइए। अब पेडू का भाग, पेट का भाग, छाती का भाग, बहुत धैर्यपूर्वक, पीछे कमर का भाग, पीठ का भाग, गर्दन, गले का भाग, दोनों जैसे पाँवों पर हमने गति की वैसे हाथों में पूरे में गति करें और फिर गर्दन पर आए, फिर होंठ, जबड़े, जिह्वा, नाक, आँखें, कान और फिर अंत में पूरा मस्तिष्क का पिंड, ब्रेन का पिंड। इस पर गौर करें, इस पर ध्यान दें और ध्यान देने से अपने आप ही
जब हम इसको रिलैक्सेशन का अभ्यास करते हैं, अपने आप ये पूरी बॉडी, पूरा माइंड सभी प्रकार के तनावों से मुक्त हो जाता है। अभी जब हम लोग कोरोना से पीड़ित हुए थे, तो वापस जब ठीक हुए तो उसके बाद लगभग मैंने इस प्रयोग को 1.5 से 2 महीने तक रोज़ाना किया होगा, ताकि बॉडी और माइंड में किसी भी तरह का तनाव या खिंचाव न रहे। बॉडी को अधिक से अधिक विश्राम में स्थिति में लाने के लिए, क्योंकि जब भी व्यक्ति का शरीर बीमार होता है तो उसकी पहली दवा होती है विश्राम। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, बोले साहब टेंशन है, वो आपको 3 गोलियां देगा और उस गोलियां काम क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नींद दिलाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा नींद आएगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा विश्राम करेंगे, तो दरअसल वो गोली काम कम कर रही है। आप लगातार 3 दिन तक जो विश्राम कर रहे हैं उसके कारण आपकी बॉडी ठीक हो रही है। हॉस्पिटल में क्यों ले जाते हैं? जो काम हॉस्पिटल में होता है वो काम घर पर भी कर सकते हैं, पर हॉस्पिटल में इसलिए किया जाता है ताकि टाइम टू टाइम आपको दवाई दी जा सके और पूरा 3 दिन 3 रात तक आपके शरीर को पूरा विश्राम मिल सके। तो जितनी दवा काम करती है उतनी ही ये विश्राम वाली जो स्थिति है, ये प्रयोग, ये अभ्यास, ये अपने आप अपना काम करता है। तो अब हमें तनाव न हो तो इसके लिए पहला फॉर्मूला, सहज जियो। हर वस्तु को, हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को सहज लो। मानकर चलो हर वस्तु हमेशा ठीक नहीं आएगी, हर व्यक्ति हमेशा ठीक नहीं होता है, हर परिस्थिति हमेशा अनुकूल नहीं होती है। तो हमें ये तैयारी कर लेनी चाहिए, मैं विपरीत वातावरण बन जाने पर भी स्वयं को सहज और शांत रखूंगा। तो ये सहजता की जो स्थिति हम हमारे जीवन के साथ जीना शुरू कर देंगे, भाई जो होना है सो होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। ये मेरी माँ ने मुझे बचपन में ये बात सिखाई हुई है कि बेटा हमेशा ध्यान रखना, जो हुए सो अच्छो ही हुए, जो हुए सो अच्छा हुए। तो बुरा नहीं लगता है, ठीक है, जो होता है सो अच्छा होता है। कोई जुड़ गया, बोले अच्छे के लिए हुआ, कोई जुड़ा हुआ था वो टूट गया, बोले अच्छे के लिए हुआ, अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये हमें कई तरह के टेंशन से हमें मुक्त रखता है। अगर हम ये बचपन की फिलॉसॉफी अपने साथ लागू कर लेते हैं, जो हुआ सो अच्छे के लिए हो रहा है, भाई जो हो रहा है सो अच्छे के लिए हो रहा है, वो याद रखिएगा हमेशा जीवन भर। ये कहानी जो मैंने मेरी पूज्य माँ से सुनी हुई है, और वो है राजा की अंगुली कट गई। ये कहानी याद रखने जैसी है, सभी को याद रखनी चाहिए। आप अपने बच्चों को भी सुनाएं और कहें कि इस कहानी से प्रेरणा लो कि जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। जरा एक बार रिवाइज कर लीजिए दिमाग में इस कहानी को कि राजा की अंगुली कट गई। उसने अपने मंत्री से कहा कि भाई मंत्री देखो आज तो पता नहीं क्या हुआ, मेरी अंगुली ही कट के नीचे गिर गई, आज तो मेरी अंगुली कट गई। पता नहीं मंत्री के मुंह से वही ज्ञान की बात निकल पड़ी, राजन चिंता मत कीजिए, टेंशन मत पालिए, जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। राजा को आया गुस्सा कि तो मेरी अंगुली कट गई, ऊपर से ये कह रहा है कि जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। अब राजा को आया गुस्सा, उसने मंत्री को कैद खाने में डलवा दिया। अब कहते हैं कि राजा ने मंत्री को कैद खाने में डलवाया और कोई 20 दिन के बाद 25 दिन के बाद खुद गया सैर करने के लिए, शिकार खेलने के लिए। अब वो शिकार खेलने के लिए गया, बढ़ता गया, पीछे वाले सिपाही पीछे रह गए और राजा का घोड़ा आगे से आगे बढ़ता चला गया। अब आगे बढ़ता गया और अचानक आदिवासियों का जाल आकर के उस पर गिरा और उसे पकड़ लिया गया। अब राजा की बलि चढ़ाने की बारी आई। बोले कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो? बोले हमें तो बलि चढ़ानी है और हमारे राज पुरोहित ने कहा है आदिवासियों के कि जो भी 32 गुणों से युक्त हो, सर्वगुण संपन्न हो, उसे लाकर के बलि पर चढ़ाना है और तुम ठीक मिले। अरे भाई मैं तो राजा हूं। हट, काहे का राजा? यहाँ जो भी आता सब अपने आप को राजा ही कहता है। पता नहीं अब तक हमने कितने राजाओं की बलि यहाँ पर
चढ़ा दी है। अब वो राजा करे क्या, इतने सारे आदिवासी सब तीर भाला कमान लिए हुए, अब वो बेचारा राजा एक तलवार उठाए तो कितनी उठाए, पर वो चारों तरफ से घिरा हुआ। अब राजा की तलवार छीन ली गई, उठा कर ले जाया गया। और जैसे ही वो आदिवासियों के राजपुरोहित ने अच्छे अच्छे जितने भी मंत्र होते हैं वो सारे उसने मंत्र बोले, और जैसे ही बलि के लिए वो तलवार चलाई जाने लगी थी कि जैसे वो चलाने लगा, कितने में ही उस चांडाल ने कहा, पुरोहित जी, गुरु जी, इसके तो अंगुली कटी हुई है, ये अंग छेद है, इसकी बलि कैसे हो सकती है। देखा, अरे अंगुली कटी हुई है। राजपुरोहित ने कहा, तब फिर इसकी बलि नहीं दी जा सकती, इसको छोड़ दिया जाए। कहते हैं कि उसे छोड़ दिया गया। वो राजा छूटते ही जब वापस राजमहल में आया तो सबसे पहले तो मंत्री के पास गया और जाकर उसे छोड़ा और कहा, भाई तूने ठीक कहा था कि जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। बोले, महाराज मैंने तो ठीक ही कहा था कि जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। भगवान की लीला अपन कहाँ जानते हैं, उसने क्या सोच करके ये आपका अंग छेद किया होगा। अगर आपके सोचो, भगवान की तो कृपा है, वो हमेशा इतने बड़े दर्द को इतने समय ही निपटा दिया करता है। तो बोले कि आपकी अंगुली कट गई, देखो आप पूरे के पूरे बच गए। राजा ने कहा, मंत्री पर एक बात बता यार, मेरी अंगुली कटी थी, अब असली बात है ये समझने जैसी असली बात तो अब ये है कि राजा ने कहा, भाई मेरी अंगुली कटी थी, मैं बच गया, बात समझ में आती है, पर तू 1 महीने तक जेल में रहा, कारागार में रहा, ये कैसे अच्छा रहा। तो मंत्री इस बार तो ठहाका लगा करके हंसा, बोले, बाप जी ये तो बहुत अच्छा रहा। बोले, क्यों। बोले, बाप जी आप जब भी जाते हैं अकेले नहीं जाते, मुझे हमेशा साथ लेकर के जाते हैं। तो महाराज आपकी अंगुली कटी थी सो आप तो बच जाते, पर बलि का बकरा मैं बन जाता। इसलिए जो होता है सो अच्छा होता है, जो होता है सो अच्छा होता है। इसीलिए कहूँगा अपने आप को सहज रखो। कोई सम्मान दे दे, सब ठीक है, सब कृपा है आपकी। कोई अपमान कर दे, भाई ठीक है, भाई आपको जैसा आपको ठीक लगा होगा आपने वैसे ही कहा होगा। किसी ने कहा कि भाई गुरुजी आप बहुत अच्छे हैं, भाई ठीक है, आपकी आज मानसिकता अच्छी होगी, आप पॉजिटिव स्थिति वाले होंगे जो मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ। बोले, आपके लिए तो मैंने ऐसा ऐसा सुना है। भाई ठीक है, भाई ये भी एक रासलीला है। लोगों ने जब राम जी को नहीं छोड़ा तो अपन तो है ही किस बात की। तो फिर लोग उनकी भी आलोचना कर सकते हैं। लोग महावीर स्वामी जी को नहीं छोड़ते, उनके कान में भी कीले ठोक सकते हैं। तो फिर ठीक है, जब वो महापुरुष भी जनता की टिप्पणियों से नहीं बचे तो अपन फिर कैसे बच सकते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में सहज सम्मान दे दिया। भाई कोई अगर कह रहा है आप महान हैं तो ये मत समझो आप वाकई महान हैं, आज उसकी मन स्थिति अच्छी है इसलिए वो आपको महान कह रहा है। कोई अगर आपको अनादर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अनादरणीय हैं, आज उसकी मन स्थिति अनादर से भरी हुई इसलिए वो हमें अनादर दे रहा है। तो दोनों स्थितियों में सहज रहने की कला हम सीखें। दोनों स्थितियों में हम कैसे रहें, सहज। दोनों ही स्थितियों में हम सकारात्मक रहें, अच्छी भावनाओं से भरे हुए रहें। कोई हमें गाली दे रहा है तब भी हम उसको शरबत ज़रूर पिलाएं, कोई हमें टेढ़ा वचन बोला है तब भी आप उसको ठंडा ही ले जा कर के पिलाएं। ये है असली जीने की कला। तीसरी बात, स्वयं को पहली बात सहज रखो, दूसरी बात सकारात्मक रखो, तीसरी बात हार जाओ पर हार मत मानो। हार जाओ पर हारा हुआ इंसान मत समझो अपने आप को कभी भी। आज हार गए तो क्या हुआ, कल वापस जीतेंगे। भाई अभी चंद्रप्रभ प्रवचन देता है तो कोई ये तो जरूरी नहीं कि रोज ही धुआंधार बोल पाएगा। कभी ठीक है, आज मूड ठीक नहीं होगा, आज माइंड ठीक नहीं होगा, आज चिंतन शक्ति प्रखर नहीं होगी, आज कुछ भी नेगेटिविटी हो सकती है बॉडी में, तो हो सकता है कि आज अच्छा ना हो, पर कोई बात नहीं, हार जाओ पर हार मत मानो। भाई कहते आज ढीला हो क्या, वापस कल है, तो कल तो अपने पास ही है। बोले फेल हो गया, अरे भाई चिंता क्यों करता है, फेल हो गया तो हो गया यार, वापस कल। अब तो कोई जिंदगी खत्म थोड़ी हुई है। एक आदमी मरने जा रहा था, झील से नीचे डूबने वाला था। ज्ञानी संत ने देखा, पकड़ा, बोले भाई कर क्या रहा है।
बोले मरने जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले मेरा सारा पैसा खत्म हो गया, धन खत्म हो गया। गुरु महाराज ने कहा अबे धन खत्म हुआ है, जीवन खत्म थोड़ी हुआ है। तू तो जीवन को खत्म करने जा रहा है। अगर भगवान को जीवन पहले खत्म करना होता तो जीवन को पहले खत्म करता, धन को बाद में खत्म करते। पर उसने धन को पहले खत्म किया और जीवन को फिर भी बचा करके रखा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है, जिंदगी अभी भी जीने के योग्य है, काबिल है, लायक है। तुम अपनी जिंदगी को इतना जल्दी खत्म मत होने दो। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जब जब भी नेगेटिव स्थिति बने, झट से अपने आप से कहो बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो सहज रहो, सकारात्मक रहो, हार जाओ पर हार मत मानो। आजकल टेंशन इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि हम लोगों ने लोगों पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। बच्चे पर पढ़ाई का लोड और पति पर कमाई का लोड। बोले कि भाई अब मुझे बच्चे को और ऊंची स्कूल में पढ़ाना है, इंग्लिश मीडियम वाली वो वाली डीपीएस में पढ़ाना है। अब डीपीएस में पढ़ाना है तो भाई तेरा पति तो 40,000 रुपया महीना कमाता है और तू कहता है डीपीएस में पढ़ाना है। तो अब डीपीएस में पढ़ाना है और वो पत्नी रोज माथा खाती तो क्या होगा? पति पर लोड बढ़ेगा। तो 8 घंटा काम करता है, वो 12 घंटे काम करेगा। 12 घंटा काम करा तो 16 घंटे काम करने की कोशिश करेगा क्योंकि घर में आते ही सामना किससे करना है? तो फिर लोड बढ़ेगा। तो क्यों अपन ऊंचा ख्वाब क्यों देखते हैं ज़्यादा? क्यों इतना अपन सोचते हैं कि ऊंची स्कूल में जाने से बच्चा पढ़ लिख करके तैयार होगा? लो भाई साहब, हम तो जैन स्कूल में पढ़े हुए हैं। मध्यम या सामान्य स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ऊंचे नहीं होते हैं। देश का कौन सा ऐसा महान व्यक्ति है जिसने कोई हाई लेवल की इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाई की है? पढ़ाई तो खुद पर निर्भर करती है कि मैं कितना पढ़ लिख करके तैयार हो सकता हूँ, न कि स्कूल पर निर्भर करता है कि वो स्कूल हमें कितना पढ़ा लिखा के तैयार कर सकती है। अनावश्यक लोड न लें। तो मैंने फिर कहा हार जाओ पर हार मत मानो। ज़्यादा लोड अपने पर मत डालो, सादगीपूर्ण रहो। क्यों फालतू ये ज़्यादा ताम झाम बने? डायमंड री चूड़ी चाहिए, डायमंड रो सेट चाहिए। किन्ने फुर्सत है थारे डायमंड रा सेट देखने री? हाथ में डायमंड सेट और ऊपर से अपसेट, तो कहने फुर्सत है? तो इसीलिए प्रभु जी अर्ज कर रहा हूँ, ये ज़्यादा दिखावा ना करें। जितने रहोगे सादा उतना ही होगा तनाव आधा। ओ भाई साहब, क्यों फालतू अपन इतना परिग्रह? सादगीपूर्ण जियो, आनंद से जियो, लोड कम रहेगा। इस बोरे में से जो माल कम करेंगे ना, परिग्रह कम करेंगे, तो LML लोड मत लो, लोड कम रहेगा। तो पहली बात थी सहज रहो, सकारात्मक रहो, हार जाओ पर हार जाओ पर हार मत मानो। आशा और उम्मीद को हमेशा जिंदा रखो, चाहे जैसी स्थिति बन जाए, हारो मत। आशा और उम्मीद से हमेशा भरे हुए रहो, ये विश्वास रखो ईश्वर मेरे साथ है। आशा और उम्मीद से भरे हुए रहो और ये विश्वास रखो कि ईश्वर मेरे साथ है। उम्मीदों पर ही आसमान टिका है और जब तक आशा है तब तक हमेशा सवेरा होता रहेगा। भले ही रात कितनी भी क्यों ना अंधेरी हो, रात काली क्यों ना हो, पर जिनमें आशा और उम्मीद है उनको पता है कि भले ही आज रात अंधेरी है, पर एक पल ऐसा आएगा कि हम अपनी ज़िंदगी में वापस उजाला कर लेंगे। भले ही आप खिलाड़ी हैं, भले ही आप व्यापारी हैं, भले ही आप विद्यार्थी हैं, आशा और उम्मीदों को कभी भी मत छोड़ो। हमेशा उसका दामन पकड़े रखो। ये मैं ठीक कर लूँगा, ये ठीक हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, जब हम उदयपुर में थे, हमारे पास एक ऐसी लड़की को लाया गया, लगभग उम्र होगी 20-22 साल की लड़की थी। कोई एक दवा ली थी, वो दवा रिएक्शन कर गई और उसका पूरा शरीर, हम तीनों गुरुजनों ने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज़्यादा विभत्स रूप आज तक किसी और का नहीं देखा। इतना विभत्स रूप, उसका पूरा शरीर सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक पूरा शरीर उसका फटा फटा, हर इंच पर चमड़ियों में दरार आई हुई, पूरे
शाह, पूरी काली कुट चमड़ी और पूरे शरीर में से मवाद, पानी रिस रहा है। वो हमारे पास करीब आधे घंटे रुकी, पर हर जगह वो हर समय बैठी तो रह ही नहीं सकती थी, कभी इधर खुजी कभी उधर खुजली, बस वो लगातार कुछ ना कुछ करती चली जा रही है। उसके पिता और मम्मी उस बिटिया को हमारे पास जब लेकर आए तो बोले, साहब हम दुनिया भर का इलाज करवा के थक गए मगर हमारी बेटी ठीक ना हुई। हमने केवल उनसे एक ही कहा, मैंने कहा भाई साहब ये सच है कि हम लोग तो इस बिटिया का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, हमें ऐसी औषधि का पता नहीं कि हम इसका इलाज कर सकें, पर आप आशा और उम्मीद मत छोड़िए, आशा और उम्मीदों से अपने आप को भरिए, आप निराश मत होइए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किरण जरूर है। अगर भगवान ने इसको जिंदा रखा हुआ है तो इसका मतलब ये है जीवन का अभी तक उद्देश्य भी इसका बाकी है। और पता नहीं हमारे इन पॉजिटिव शब्दों का माँ बाप पर क्या असर हुआ, उस बिटिया पर क्या असर हुआ। उस बिटिया ने कहा, गुरुजी ने अगर कहा है तो इसका मतलब मेरे लिए इलाज अभी भी संभावित है। उन्होंने फिर दोबारा ट्राई करनी शुरू की। और अभी जब हम लोग अपने पिछले प्रवास में जब उदयपुर पहुँचे तो उसके मम्मी पापा जब हमें दादाबाड़ी में मिले तो धोख लगाई, प्रणाम किया और कहा, बाप जी आपने हमें पहचाना? कहा नहीं, फरमाइए। तो बोले, मैं उस बिटिया के हम लोग मम्मी पापा हैं, आपको याद होगा जब हम लेकर के आए थे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका क्या हाल है? बोले साहब बिल्कुल ठीक हो गई है। बोले क्या? बोले कि साहब हम लोगों ने फिर दोबारा इलाज ढूंढना शुरू किया और आखिर ढूंढते ढूंढते हम लोग हिम्मतनगर पहुँचे और वहाँ के एक डॉक्टर का इलाज इसे लागू हो पाया। ओहो, मुझे तब अपने इस सिद्धांत पर भरोसा हो आया कि आदमी को आशा और उम्मीद हमेशा जिंदा रखनी चाहिए। जब तक इंसान जिंदा है तब तक आशा उम्मीद ज़रूर जिंदा रखो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई ना कोई समाधान अवश्य निकल कर आएगा। बाकी मस्त रहो, आनंदित रहो, हर पल हर हाल में मस्त बने रहो, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। भाग्य के 99 दरवाजे बंद हो जाए तब भी विश्वास रखो, हमारे लिए कोई ना कोई एक द्वार दरवाज़ा ज़रूर खुल जाएगा। उस पर अपना भरोसा कभी भी मत छोड़ो। बस टेंशन से मुक्त होना संभव है, आसान है। किसी का टेंशन चुटकी में ठीक होता है और किसी का मिनटों में और किसी का घंटों में, पर होता सबका ठीक है। अगर समाधान की किरण अपने भीतर जगा लो तो हर चीज़ का समाधान संभव है। सहज रूप में आज इतना ही अनुरोध कर रहा हूँ।